डोरेमोन हमारी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए एक मैदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आज रात सब आ गए तो मैं क्या करूँगा? मैं मॉम को कह देता हूँ सबको यहाँ आने से मना कर दे। बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत बेकार था। अरे क्या बात है? अरे नोबिता, अरे डोरेमोन ये क्या? 22वीं सदी की सेल में हार जाने पर ऐसी लॉटरी टिकट्स मिलती हैं। हारने पर भी लॉटरी की टिकट मिल रहे हैं। अरे वाह, हमें स्टार मिल रहा है। हम यहाँ मैदान बनाएंगे। तुम तो बात समझते ही नहीं हो। ये तारा नहीं, बस एक पत्थर का गोला है। जुपिटर और मार्स के बीच में ऐसे कई गोले होंगे, शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर भी एक बार जाके देख लेते हैं। मुझे एनीवेयर टूर देना। मुझे पता है ये बस वक्त पर बात कर रहा है। फिर भी जाकर देख तो सकते हैं। नहीं नहीं, ये बेकार का काम है। SSS AM 303। रुको रुको रुको, तुम स्पेस में जा रहे हो। अगर ऐसे ही चले गए तो मुसीबत होगी। अडैप्शन लाइट। अब तुम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो। अच्छा ठीक है। SSS AM 303। क्या तुम ठीक हो? अरे ये भी कोई इनाम हुआ? वही तो मैं कह रहा था। चलो दूसरा वाला देखते हैं। मुझे लगता है सब एक जैसे ही होंगे। SSS LM 205। देखो ये बहुत बड़ा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही पुराना है। तभी तो हारने पर ये लॉटरी टिकट मिलती है। SSS OH 9984। हाँ ये तो बहुत ही छोटा है। अगला देखते हैं। SSS UV 201। ये तो और भी बेकार है। SSS NN 75112। हाँ ये तो काफी बड़ा है। इसमें तो गड्ढे हैं और ये अंदर से खोखला भी है। SSS VU 38454। SSS OY 704। SSS WX 99845। SSS SS 577। SSS PQ 5745। लगता है वो लोग आ गए। जल्दी हमें इसे छुपाना होगा। जल्दी चलो। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग मिलकर अपना हॉलिडे होमवर्क एक साथ खत्म कर लें। ये तो अच्छा सोचा तुम सबने। बस ये आखिरी टिकट है। कोई बात नहीं, इसे बाद में देख लेना। SSS BC 555। हाँ गुड इवनिंग। सब तैयार है लगता है। मतलब तुम सच कह रहे थे। चलो चलते हैं। रुको रुको रुको, बस 1 मिनट के लिए रुको दोस्तों। ये है अडैप्शन लाइट। नोबिता, क्या सच में इस दरवाजे के पीछे एक मैदान है? तुम खुद ही देख लो। ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ। डोरेमोन। क्या कमाल की जगह है। कमाल है। इतनी कमाल की क्या चीज है? इतनी प्यारी जगह आज तक नहीं देखी। लगता है इस बार मैं नोबिता से हार गया। ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। ये घोड़ा कैसा है? अरे वाह, कितना प्यारा है। ये तो एक खिलौने का मतलब घोड़ा ये है। रिमोट कंट्रोल वाला घोड़ा है। अरे नहीं, ये बिल्कुल असली घोड़ा है। हाँ, लाइफ की। अगर तुम ये चाबी लगाते हो तो तुम्हारा कोई भी खिलौना जिंदा हो जाता है। इसका मतलब मेरी गुड़िया भी। और मेरी रिमोट कंट्रोल कार भी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी कार असली जैसी हो जाएगी। मैं उसे लेकर आती हूँ। मैं भी। मुझे नहीं पता था हारने पर मिलने वाली लॉटरी टिकट इतनी कमाल की हो सकती है। तुम्हारी लॉटरी की टिकट ने हमें बचा लिया। प्लीज मेरी गुड़ियों को भी आने दो। ठीक है। देखो दोस्तों, ये तो असली लग रहा है। ये सच में जिंदा हो गया है। ठीक है, ये वाला मेरे लिए। मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। हे नोबिता, तुम मेरे पेट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, शांत हो जाओ, मैं इसे भी असली जैसा बना देता हूँ। सुनो, क्यों ना हम सब मिलकर खिलौनों का एक शहर बनाएं? हाँ, और इसका नाम रखेंगे गोलमाल सिटी। ठीक है। इस पर हम कल काम करेंगे। आज काफी देर हो गई है, वापस चलते हैं। मैं भी करूँगा।
अरे वाह, ये तो कमाल है। तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन। ये टॉय सिटी तो हम सबने मिलकर बनाई है ना शिजुका? ये गोलमाल सिटी है क्या? हाँ हाँ, ये गोलमाल सिटी ही है। तो चलो दोस्तों, वहाँ चलते हैं। हाँ। चलो। ये गुड़िया का घर है ना? मैरी, रूरी और जैक, डोरेमोन ने इसे बड़ा कर दिया है। देखो जरा, सुंदर है ना? आओ मेरे साथ, में तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। ये एक कपड़ों की दुकान है, ब्रेड और फूलों की भी। तो ये स्पाइरल मार्केट स्ट्रीट है। तो तुमने क्या बनाया है सुनियो? मेरी दुकान उस तरफ है जियान, आ जाओ। क्या कहा दुकान? ये है कार्स की दुकान। मेरे पास कई तरह की कार्स हैं। अगर तुम चाहो तो अपने जैक को भी मेरी कार दे सकती हो शिजुका। हाँ, वो तो इससे बहुत खुश हो जाएगा। प्लीज अब मेरी कंपनी देखने चलो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी कंपनी? ये सुनने में अच्छा है। ये है जियान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। हम हर तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे कि ब्रिज, रोड या बिल्डिंग भी। क्या तुम सब काम अकेले करोगे? नहीं दोस्तों, सारा काम तो लाइफ की वजह से खुद ही होगा। मैं तो बस सब बैठकर देखूंगा। अरे नहीं। सुनो दोस्तों, लगता है वो अंडे अब हैच होने वाले हैं। क्या अंडे? अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये एक एग हाउस है। तो इसके अंदर क्या है? मुझे लगा कि मिस्टर पिग और पाकापो को यहाँ अकेले हो जाएंगे। वाह, यहाँ तो बहुत सारे अंडे हैं। लेकिन ये अंडे हैं किसके नोबिता? ये अब हैच होने हाँ। वाले हैं। हाँ, ये तो हिल रहे हैं। हाँ। अरे ये क्या, अंडों में से तो घोड़े निकल रहे हैं। असली में तो ऐसा नहीं होता है, पर हमारे पास बहुत सारी जगह है ना, तो मैंने सोचा उनकी दोस्त बना देता हूँ। एक कॉपी मिरर। मेरे पास बस एक ही लाइफ की है। जब इस मिरर का इस्तेमाल किया जाए तब बहुत सारे अंडे बनते हैं, और जब ये हैच होते हैं तब ये बढ़कर असली खिलौने जितने बड़े हो जाते हैं। अब मैं बाकी सबको भी बड़ा कर देता हूँ। देखा, अब ये एक असली फार्म जैसा लग रहा है। नोबिता, आखिर तुमने किया क्या है? मैंने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है जो आसमान के आसपास की चीजों की तस्वीरें खींचेगा। चलो फोटोज देखकर जानते हैं कि यहाँ आसपास क्या है। इस फार्म के पास तो बस जंगल ही है। अगर कभी खो गए तो वापस कभी भी नहीं जा पाएंगे। ये क्या है? लगता है यहाँ कोई तालाब है। दोस्तों, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अंदर जाकर देखना होगा। चमकने वाली चीज। क्या पता वहाँ पर सोने की खान हो? अरे नहीं। दोस्तों, क्यों ना इस जंगल में कुछ एक्सप्लोर करने चलें? हाँ, सुनने में तो अच्छा है। मैं जाकर खिलौनों को देखता हूँ जिन्हें हम जंगल में छोड़ आए थे। चलो गोलमाल सफर शुरू करें। सुहाना दिन ये, खुशी भरा है दिन ये, उलझन क्या हो गई है। ये काफी डरावना लगता है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मगरमच्छ या शेर, जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। पर यहाँ तो सब खिलौने हैं। मैं हूँ डोरेमोन, बिल्ली वाला रोबोट हूँ, कल की दुनिया से आया हूँ। मैं हूँ डोरेमोन। मैं थक गया। तुम और धीरे चले तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। चलो यहीं पर लंच करते हैं दोस्तों। चलो खाते हैं। कितनी शांति है, बस हवा की आवाज। इस तरह की जगह हमारी दुनिया में तो है ही नहीं दोस्तों। क्या बात है शिजुका? लगता है कोई कुछ बोला। हाँ? कौन है यहाँ? देखा, लगा जैसे चलो जाओ, चलो जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लगता है तुमने कुछ गलत सुना। मुझे पक्का लगा कि कोई कुछ बोल रहा है। शायद वो बस पत्तों की सरसराहट होगी। वो छोड़ो, देखो कितना अजीब सा बादल आ रहा है। अरे नहीं, बारिश हो गई। कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो कहीं छुपना होगा। मैंने पहले कभी इतनी तेज बारिश नहीं देखी। अरे, ये पानी हमें
गए, कम से कम डूबे तो नहीं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ इस तरह की बाढ़ भी आ सकती है। अब मुझे जियान कंस्ट्रक्शन की मदद से सब ठीक करना पड़ेगा। मुझे गोलमाल सिटी की फिक्र हो रही है। वापस चलो। हाँ, अगर हम नदी के रास्ते जाएं तो वापस पहुँच जाएंगे। लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। हाँ, वो देखो वहाँ पर। हाँ, एक हाउस तो जल गया। लगता है इस पर बिजली गिरी है दोस्तों। ये अंदर से ठीक तो है ना? चलो देखते हैं। ये ठीक है। मुझे लगता है सभी अंडे ठीक हैं। शुक्र है। डोरेमोन, जरा यहाँ आओ। शायद झटके की वजह से ये गिर गया होगा। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ पीबू। तुम बात भी कर सकते हो। मुझे लगता है जरूर ये उस बिजली की ताकत की वजह से हुआ होगा। तुम तो बहुत समझदार लगते हो। देखिए, सुबह 5 बजे की खबर के अनुसार कुमातोरा जेल से फरार हो गए हैं। कुमातोरा ने एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई, उसके बाद वहां से फरार हो गया। ये तो बहुत डरावना है। मुझे ऊपर जाकर इसके बारे में बच्चों को बता देना चाहिए। अरे नहीं, चिंता मत करो, घर में कोई खतरा नहीं है। सच में? और उसने कहा था कि मुझे परेशान मत करना। मुझे लगता है अब वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है। यहाँ कोई नहीं है। अरे ये दरवाजा कैसा है? हाँ, ये क्या है? मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना बड़ा गार्डन भी होगा। मुझे पता नहीं था कि छुपने के लिए ये अच्छी जगह है। लगता है कोई आ रहा है। कल मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दूंगा। चलो मिलकर इसे रहने लायक बनाते हैं। ये मजेदार है। मैं पीबू को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। जरा संभल के, कहीं वो ही तुम्हें ना पढ़ा दे। अरे वो दरवाजा तो गायब हो गया। वो लोग कह रहे थे कि ये प्लेनेट। अरे ये कौन सी जगह है? अच्छा, गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। शिजुका का ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं उसे आराम से घर पहुंचा दूंगा। तुम अच्छे बच्चे हो ना? ठीक है, हम सब कल भी आएंगे। ओके, बाय बाय। अपना कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लेना। कंस्ट्रक्शन ठीक का है। काम? वो हमारे होमवर्क का टॉपिक है। देखकर लगता है कि जियान कंस्ट्रक्शंस का काम अच्छा चल रहा है। अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं एक ब्रिज बनाऊंगा और इसके बाद एक हाईवे भी, और उसके बाद रेलवे का काम करना होगा। और उसके बाद तुम एक एयरपोर्ट बनाना, क्योंकि मुझे एक एयरपोर्ट कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है जियान। अरे इस प्लेनेट पर तो बस बच्चे ही हैं। अब तो बस मुझे वो अजीब दरवाजा चाहिए। तो चलता हूँ। कौन है यहाँ? सामने आओ, सामने आकर दिखाओ। मुझे लगता है कि ये जंगल थोड़ा सा अजीब है। लगता है मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। पुप्पी, पुप्पी। हेलो दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पुप्पी है। मिलके खुशी हुई। मैं हूँ डोरेमोन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। लगता है ये उस बिजली की ताकत से हुआ है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलवाता हूँ। वो मेरे दोस्त। ये तो अंडे हैं। क्या ये कोई पोल्ट्री फार्म है? ये क्या चीज है? ये एक शीशा है। ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ सब कुछ अजीब है। पहले मैं
मैं इस शहर पर कब्जा करूंगा। कुछ सोचना पड़ेगा। जो कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा वो मुझसे बच नहीं सकता। अरे मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पुलिस भी है। हमें इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। पूपी और पूबी अभी पैदा हुए हैं और उन्हें अभी से पढ़ना बहुत पसंद है। पर नोबिता, अब हमें अपना हॉलीडे होमवर्क भी करना चाहिए। तुमने सही कहा शिजुका। होमवर्क मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है। और हमारा हाईवे भी लगभग तैयार ही होने वाला है। कोई बात नहीं, वो काम बाद में पूरा कर लेंगे। तुम्हें अपना छुट्टियों का होमवर्क करना भी तो जरूरी है ना दोस्तों। तुम सब अपनी बकवास बंद करो। मैं हूँ ओनिगोरो। नहीं ओनिगोरो मैं हूँ। नहीं ओनिगोरो मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं नहीं शांत हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अंडों में से निकले हैं। मतलब उस डिवाइस की मदद से किसी चीज का कॉपी बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं मालूम, पर ये हमारी पृथ्वी नहीं है। हाँ, ये पृथ्वी नहीं है। शायद इस जगह को पृथ्वी से वो एक रहस्यमय दरवाजा जोड़ता है। अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ साथी मिल गए हैं। सुनो, क्यों ना हम सब मिलकर इस प्लेनेट पर हमला करें? ये प्लेनेट? हाँ, इस प्लेनेट पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कमाल के गैजेट्स हैं। सबसे पहले हमें उन लोगों का सफाया करना होगा, उसके बाद इस पूरे प्लेनेट पर हमारा राज होगा। ये कमाल है। हम इस प्लेनेट को बेच सकते हैं। पेड़ की लकड़ी भी बेच सकते हैं। बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मैं यहाँ होटल बनाने की सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ मॉल बनाऊंगा। सही कहा। चुप हो जाओ, तुम सब मेरी कॉपीज ही हो। तुम्हें बस मेरी बात सुननी है। और हाँ, मत भूलो कि मैं तुम सबका मालिक हूँ। ठीक है। जल्दबाजी मत करो, पहले हमें यहाँ का पूरा इलाका देख लेना चाहिए। हाँ, क्या तुमने यहाँ पर पौधे लगाए? ये सब स्वीट फ्लावर्स हैं। मैंने हाईवे के दोनों तरफ पेड़ लगाए हैं, क्या तुम देखोगी? हाँ, हम यहाँ हरियाली बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ। ये अच्छी बात है। नोबिता, मैंने कई सारी हाई पावर सोलर बैटरीज बनाई हैं। इनकी मदद से गोलमाल सिटी की बिजली का काम ये हो तैयार जाएगा। हो गया। सैटेलाइट फोटोज को देखते हुए मैंने एक मैप तैयार किया है। ये देखो, मैं हाईवे को अब और आगे तक बढ़ाने का सोच रहा हूँ। सुनो दोस्तों, एक आइडिया आया है। क्यों ना आज हम सब लोग स्विमिंग करने चले? हे, अगर हमसे पहले उस सोने की खान तक कोई पहुँच गया तो क्या होगा? हमारे अलावा कोई और भी है? अरे हाँ, इस प्लेनेट पर और कोई तो है ही नहीं। फिलहाल ये छोटा सा खिलौना है, लेकिन डोरेमोन के गैजेट से ये बड़ी सी बोट बन जाएगी। ये अच्छा आइडिया है। चलो चलो, अब जल्दी करो दोस्तों। हाँ, चलो चलते हैं। डोरेमोन, ठीक है। बिग लाइट। चलो इस पर चलें। पता है जी हाँ, मैंने इस पर लाइफ की इस्तेमाल की, जिससे ये असली जैसी हो गई है। ठीक है, तो अब तुम कैप्टन हो। मैं तैयार हूँ। हाँ। स्पाइडर शिप, आगे बढ़ो।
देखने में ये इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा। ये बहुत ज्यादा है। ये तो हमारा प्लेनेट है, हमें कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, है ना? हाँ, जियान ने सही कहा। वो देखो, वो रहे वो बच्चे, जाओ जाकर उनका पीछा करो। भैया सुनिए भैया, आपके लिए एक जरूरी खबर। ये देखिए, ये पेपर मुझे वहाँ पर पड़ा मिला है। अरे मुझे मालिक कहकर बुलाओ। ये क्या है? ये तो बस एक बच्चे का बनाया हुआ मैप है। क्या इसके नीचे कोई सोने की खान है? अरे उन बच्चों को जाने तो पहले क्यों ना हम सोने की खान तक जाएं। हाँ, इस मैप के हिसाब से उस सोने की खान का रास्ता सीधा इस तरफ से जाता है। अगर एक बार हमें सही रास्ता मिल गया तो हम उस सोने तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अब तुम उस दरवाजे से पृथ्वी पर वापस जाकर और कुछ खाने का सामान चुरा लाओ, मेरा मतलब ले आओ। ठीक है। नोबिता, तुम स्विमिंग करने क्यों नहीं आ रहे? अरे हाँ, तुम्हें तो शायद तैरना ही नहीं आता है। नोबिता, हमने अपने खिलौने नदी में ऊपर छोड़े थे, अब वो आ रहे हैं। वो कितने अच्छे लग रहे हैं ना? ये तो कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। मैंने इस व्हेल वाले खिलौने को बिग लाइट से बड़ा कर दिया था। ये तो काफी मजेदार था। अरे हाँ सुनियो, मेरा पेट कहाँ गया? मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। शायद वो जंगल में सोना खोजने के लिए चला गया हो। अरे लेकिन वो नोबिता थोड़ी है। जियान तुम बहुत ही बुरे हो। ठीक है, तो पानी का इंतजाम हो गया है ना? हाँ भैया, मैंने कहा मालिक कहकर बुलाओ मुझे। हम सबका चेहरा एक जैसा है, इसलिए पहचानने में परेशानी हो रही है। आप इसे पहन लीजिए मालिक। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। ये काफी अच्छा है ना? तो चलो, अब वक्त है सोने की खान की तरफ चलने का। ए, होकुरो। होकुरो? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर एक दिल है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा होकुरो। ठीक है। चलो इसे संभालो। ओ, ये क्या चीज है? मैं ये सीढ़ी फायर ऑफिस से लेकर आया था, जरा इसे संभाल कर लाना, ठीक है? मालिक, इतनी भारी सीढ़ी का हम क्या करेंगे? अरे ये बाद में काम आएगी। क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हैं? कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ? बहुत ही भारी है। मैं इसे नहीं उठाने वाला। मुझे लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। प्यारे साथियों, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ का मेयर चुना गया है। मैं वादा करता हूँ कि हमारी गोलमाल सिटी को आरामदायक और सेफ। लगता है वो इलेक्शन गेम खेल रही है। ये सब इंसानों की नकल कर रहे हैं। अच्छा है ना? सही कह रही हो। कि हम इस प्लेनेट को कभी गंदा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर बाकी सारे खिलौने भी समझदार हो रहे हैं। मालिक, थोड़ी देर इसे पकड़ लीजिए। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, फिर भी कितने कमजोर हो। आप कितनी आसानी से कह रहे हैं। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? ओह नहीं, ये तो बस एक पैरट डॉल है। सुनिए मालिक। क्या बात है? जरा उन्हें ध्यान से देखो, वो सारे बस खिलौने ही हैं। मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। तुम सब बेकार हो क्या? सच में तुम मेरी कॉपीज हो? डरपोक कहीं के। ये खेलने का वक्त नहीं है, चलो अब हम चलते हैं। हे होकुरो, जल्दी करो, अगर तुम देर करोगे तो तुम्हें यहीं छोड़ देंगे।
ठीक है, बहुत हो गया। एक बार और। नहीं नहीं, अब हम वापस जाएंगे। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। इसे देखकर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना? नोबिता, क्या तुम्हारे और भी दोस्त आए हैं? मैं सबके लिए जूस ले आती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नोबिता पढ़ने में इतना ध्यान लगा रहा है। आज काफी मजा आया है ना दोस्तों? देखना दोस्तों, कल मैं ब्रिज का काम पूरा कर दूंगा। हाँ? अरे यहाँ अभी कोई और भी आया था ना? अरे 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 मालिक, अब सूरज डूबने वाला है। क्या हम सच में बच्चों के बनाए हुए मैप पर भरोसा कर सकते हैं? कुकुरो, जरा उधर तो देखो। वो बड़ी सी सोने की खान अब ज्यादा दूर नहीं है। अब हम कल सुबह उस पहाड़ को पार करेंगे। हमें चढ़ाई पूरी करनी है। आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करो। ये लो, इसे खींचो। हाँ, उठा रहे हैं। पथरीला पहाड़ तो पार हो गया, बस अब पार करना है उस दरार को। उसके बाद सोना हमारा। हवा काफी तेज है। मालिक, हवा से इस तरह डरने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी तुम सारे इस जंगल से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम आने वाली मुसीबतों के लिए खुद ही जिम्मेदार होगे। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि इस जंगल में कोई है। डरो मत, ये हवा की ही आवाज थी। जब हाईवे पूरा बन जाएगा, हम सब मिलकर सोने की खान की खोज करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। गोलमाल सिटी में एक बड़ा तूफान आया है। जब वो शांत हो जाएगा तब पहुंच जाएंगे। हाँ, वही करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस तूफान को हरा दूंगा। तुम जो भी हो, सामने आओ। छुपने की कोशिश मत करो। अरे देखा तुमने? मैंने उस खतरनाक तूफान को अपनी बहादुरी और ताकत से डराकर भगा दिया।
तो साथियों, अब हम उस दरार तक पहुंचने ही वाले हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। लगता है उस तूफान के दौरान फिर से बिजली गिरी है। डोरेमोन, आपके अच्छे कामों के चलते हमें कुछ नए साथी मिले हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैं हूँ आइनमोडेन। थॉमस मेडिसन मेरा नाम है। मैं हूँ डोरेमोन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनकी बातों से वो बहुत ही घमंडी लग रहे थे। चलो मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर लेता हूँ। क्यों ना आज हम सोनियो के अम्यूजमेंट पार्क में खेलने चले? हाँ, मैं तैयार हूँ। और तुम्हारे कंस्ट्रक्शन का काम? मैं कल पूरा कर लूँगा। तुम्हारी कंपनी तो बहुत लापरवाह है। अरे वाह! ए सुनियो, एक बार फिर से करो ना। ठीक है। चलो मैरी गो राउंड पर चलते हैं डोरेमोन। ठीक है जरूर। अब मैरी गो राउंड पर चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं। यही है वो दरार, यही है वो दरार। ये तो बहुत गहरी खाई है, हम सब इसे कैसे पार करेंगे? उस सीढ़ी को लगाओ अभी। ये बहुत काम की सीढ़ी है। जल्दी करो। ठीक है, खींचो। हाँ। अब उसे आराम से नीचे रख दो। हाँ। बस हो गया। हमने कर दिखाया। सुनो होकुरो, सबसे पहले तुम पार करोगे। नहीं, पहले आप जाइए। तुम ही तो सीढ़ी उठा कर लाए थे। तुम ही जाओगे पहले। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस नीचे मत देखना, आगे बढ़ो। ठीक है, बच गया। ये ठीक है, अब मैं बिना डरे पार कर सकता हूँ। अब एक एक करके मेरे पीछे आ जाओ। आप तो कमाल है मालिक। बुद्धू कहीं के, ये तो बहुत ही आसान था। अब सोने की खान बहुत पास है। डोरेमोन, आखिर हो क्या रहा है? कमाल है, उन्होंने एक ही रात में इसे तैयार कर लिया। तो इसका मतलब वो मेरी कंस्ट्रक्शन में मदद कर सकते हैं। क्या आप एक कॉन्सर्ट हॉल का डिजाइन भी तैयार कर देंगे? हाँ, और एक लाइब्रेरी भी। हाय डोरेमोन, आप अच्छे वक्त पर आए हैं। दरअसल हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे। क्या कहा? रिक्वेस्ट हमसे? पर बात क्या है? हम रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि आप हमारे प्लेनेट को गंदा ना करें। क्या? लेकिन हमने ऐसा कब किया? मिस्टर सुनियो की गाड़ियों और शिप से निकलने वाला धुआं हवा को गंदा कर रहा है। प्लीज उसके बदले आप मिस्टर डोरेमोन की सोलर बैटरी की एनर्जी का इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं समझ गया, ऐसा ही करूँगा। और जियान कंस्ट्रक्शन हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। मुझे माफ करिएगा, पर सच कहूँ तो बिल्डिंग्स मैं ही नहीं, आप लोग भी तो बना रहे हैं ना। हमारी सारी बिल्डिंग डॉक्टर एनमोडेन के बनाए एक नए कंस्ट्रक्शन सामान से बन रही हैं। और ये सामान मिट्टी से बनता है। इसे चिकनी मिट्टी से भी आसानी से बनाया जा सकता है। और ये लोहे से ज्यादा मजबूत और हल्का है और पर्यावरण के लिए बिल्कुल साफ है। मैं समझ गया, मैं कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ रहा हूँ। सही कहा जियान। जियान, तुम बहुत अच्छे हो। आपने इस प्लेनेट का ख्याल रखा, इसीलिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छे। आप खुश भी हो जाओ, क्या बात है? उदास मत हो जियान। चले जाओ, मेरा कंस्ट्रक्शन का सपना टूट गया है। अरे हाँ, एक आइडिया आया। क्यों ना जियान अपना मूड ठीक करने के लिए गाना गाए? हम बच गए, उसने हमारी बात नहीं सुनी। अरे हाँ, क्यों ना हम टीरा को ढूंढकर यहाँ ले आए? अच्छा आइडिया है। हो? अरे मैं तो उसे भूल ही गया था। चलो चलते हैं, उसे ढूंढ के लाना है। शुक्र है जियान ठीक हो गया। जियान तो बहुत लापरवाह है।
टीरा तुम कहाँ हो? टीरा! टीरा तुम कहाँ हो? टीरा! टीरा! लगता है बाकी सारे खिलौने भी जंगल के अंदर चले गए हैं। टीरा तुम कहाँ हो? मुझे लगता है टीरा का बाहर आने का मन ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये मुझे नहीं पता था। टीरा! हम बहुत देर से उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, मैं अब हार ही मानता हूँ। ये देखो चियान, मैं क्या लेकर आया हूँ। अब इससे हम उसे स्पेस से ढूंढेंगे। आखिर हम उसे एक खिलौने से कैसे ढूंढेंगे? ये कोई खिलौना नहीं है। मैंने लाइफ की से इसको उड़ने लायक बना दिया है। अगर हम स्पेस से देखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। डोरेमोन, जरा बिग लाइट देना। ठीक है। अरे वाह! बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं। रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो। देखो, इस काम में काफी वक्त लगता है। हमें उसके खाने पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ सही कहा। चियान का मूड अब ठीक लग रहा है ना? तो हमें कल सुबह के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। अब हम उस सोने की खान तक पहुंच ही गए हैं। बस एक ही रात में हम अमीर बनने वाले हैं। हम बनेंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान। सुनो होकुरो, होकुरो, होकुरो! मालिक मुझे सारा दिन होकुरो होकुरो कहकर बुलाते रहते हैं, लेकिन मेरा नाम तो ओनिगोरो कुमातोरा है। ओह नहीं, इस वक्त पहले मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। हम सब लोग इतना सारा सोना एक साथ कैसे ले जा सकते हैं? आखिर तुम कहाँ चले गए थे होकुरो? मालिक, मैंने वहाँ बड़ा सा डायनासोर देखा। क्या कहा तुमने होकुरो? पर मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ डायनासोर है। वो सब छोड़ो, तुम तालाब में जाकर देखो कि अंदर क्या है। मालिक, मैं बस आपकी कॉपी ही हूँ। आपको पता है मुझे तैरना नहीं आता। ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से तुम ये कर सकते हो। तो क्या मिला तुम्हें तालाब के अंदर? वहाँ एक आँख है, आँख है, आँख है। आँख है? इसका मतलब क्या हुआ? ये सब हो क्या रहा है? पथरीले पहाड़ तक वापस आ गए हैं।
जाते हैं। चलो चलो उस तरफ चले, वहाँ एक गुफा है, कहीं वो यहाँ पर भी ना आ जाए। वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जल्दी करो हुकुरो, अंदर चलो। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। कहा जाता कि वो यहाँ तक नहीं आ सकता। ये तो बड़ा सा सांप बन गया है। सुनो, जितना अंदर तक जा सकते हो अंदर चलो। अरे कोई तो मुझे इस मुसीबत से बचाओ। देखो वो रहा रास्ता। पीछा नहीं कर रहा। देखा उसने हार मान ली ना मेरे सामने। मालिक चलो हम अपनी धरती पर वापस चलते हैं, मैं इस प्लेनेट पर अब नहीं रहना चाहता। डरपोक कहीं के, क्या सच में तुम मेरी कॉपी ही हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे जरा वहाँ तो देखो, वहाँ पर एक रॉकेट भी है। ये जरूर उन बच्चों का ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे हमारे बहुत काम आ सकते हैं। रॉकेट की मदद से टीरा को भी ढूंढ लेंगे और पता कर लेंगे प्लैनेट पर कोई है या नहीं। सुनियो, तुम्हारा बैग तो बहुत भारी लग रहा है। मैं अपने सभी रेडियो कंट्रोल्ड खिलौनों को अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या पता किस वक्त कौन सा खिलौना काम आ जाए। दोस्तों, तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसे एडवेंचर वाली जगह में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं अरे जियान, क्या बात है? लगता है जंगल में से किसी की आवाज आ रही है। जंगल में तो कई सारे खिलौने हैं, उन्हीं में से किसी की आवाज होगी। अरे नहीं, कोई बड़ा सा खिलौना है। टीरा! टीरा! तुम खो गए थे, कितने भोले हो तुम, मुझे नहीं मिले टीरा। तुम कैसे हो बताओ मुझे, तुमको देखकर लगता है कि तुम मेरी तरह ही भोले हो। तुमने इसे बहुत बड़ा बना दिया। ये काटता तो नहीं है ना? चुप हो जाओ, टीरा मेरी तरह शांत स्वभाव का है। हाँ। वो मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई? मैं एक बड़े एडवेंचर पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे टीरा? अच्छा, तो अब तुम्हें जंगल ज्यादा पसंद है। ये अच्छी बात है। ये तो बहुत बड़ा है, इसे साथ नहीं ले जा सकते। हाँ। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम इसी में खुश हो तो ठीक है। ये जियान भी ना। अलविदा टीरा। जियान, ठीक कहा सुनियो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ? चलते हैं। चलो अब सब अपना अपना बैग ले लो। कौन है वहाँ? ये रॉकेट अब मेरे कब्जे में है। अब तुम चुपचाप मेरी सारी बातें सुनोगे। ये अजीब सा खिलौना तुम में से कौन लेकर आया था? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबको बता दूं कि मैंने बहुत सारे कानून तोड़े हैं। तुम जुल्म की दुनिया से हो? नहीं, जुर्म की दुनिया। मेरा नाम है ओनिकोरो कुमातोरा। मैंने इसके बारे में टीवी न्यूज़ पर सुना ये था। जेल से भागा हुआ है। ये बहुत सारे हैं, हम क्या करें? अब तुम सब हार मान लो। हम हार नहीं मानने वाले। ये लो बैम्बू कॉप्टर। चलो। वो लोग उड़ रहे हैं। ओ नहीं, वो काफी तेज उड़ रहे हैं। उनके पीछे चलो जल्दी। हैरानी की बात है, इतने सारे कैसे हो गए? मुझे लगता है उसने एक मिरर का इस्तेमाल किया है, लेकिन सवाल तो ये है कि वो यहाँ आया है कैसे? आज
हम इन लोगों को पकड़ के ही रहेंगे। चलो जल्दी चलो। डोरेमोन अब हम क्या करेंगे? उन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो हमारी गोलमाल सिटी को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन्हें इस शहर से दूर भेजना होगा। वो पथरीले पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। बस अब कहीं वो बड़ा सा सांप वापस ना आ जाए। ये तो पथरीला पहाड़ है। डोरेमोन मुझे बचाओ, इसकी बैटरी लो हो गई है। नोबिता तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पास एक और बैम्बू कॉप्टर है? मेरे पास नहीं है। पहाड़ से टकराने वाले हैं। मालिक, वो सोने की खान वाला सैनिक आ गया तो हम सब क्या करेंगे? अगर वो आ गया तो वो बच्चे भी डर जाएंगे। इस तरह से उन्हें हमारी मदद करनी होगी। अब कोई बहाना नहीं, उनका पीछा करो। जी। उन्हें बच के जाने मत देना। ठीक है। इसकी बैटरी भी खत्म हो रही है। मेरी भी। चलो हम बच गए। अगर हम उस खाई में गिर जाते तो हमारा बचना मुश्किल था। मुझे नहीं लगता वो हमारे पीछे यहाँ तक आएंगे। अरे यहाँ तो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इसे यहाँ किसने लगाया हुआ है? ये खाई तो बहुत ही बड़ी है। मुझे वो मिल गए हैं। अरे वो तो यहाँ भी आ गए। चलो इसे पार कर लेते हैं। जल्दी चलो। मालिक इधर आइए, वो इस सीढ़ी को पार करने वाले हैं। उससे पहले ही उन्हें पकड़ लो। ठीक है। जी हाँ, जल्दी करो। मुझे धक्का मत देना। ऐसे जल्दबाजी मत करो। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरी स्कर्ट फंस गई है। अरे शिज़ुका, वहीं रुको। नोबिता रुको। नोबिता। मैं आ रहा हूँ शिज़ुका, तुम घबराओ मत। नोबिता। मैं बस पहुँच ही गया शिज़ुका। नोबिता, तुम मेरी मदद करना चाहते थे। ये नहीं हो सकता। बच्चे कितनी आसानी से हार मान जाते हैं। हे तुम सुनो मेरी बात, शिज़ुका को छोड़ दो। चलो हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। मुझे नोबिता के पास जाना है। तुम्हें कुचल देगा। शिज़ुका, इसे छोड़ दो। आखिर वो कौन है बताओ। उधर देखो। अरे वो तो सोने का सैनिक है। भागो जल्दी। अरे रुक जाओ दोस्तों। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम तेज भाग सके? ये मिल गया। ह्यूमन लोकोमोटिव विद कोच। मिस्टर कुमागोरो, ये चिमनी अपने सिर पर लगा लीजिए। मेरा नाम ओनिगोरो है। क्या ये कोच है? हाँ, ये कोल कैंडी खा लीजिए। अब जरा पानी पी लीजिए। दोस्तों, तुम सब तैयार हो ना? जल्दी करो जल्दी। तो फिर चलो। ओकुरो, उन्हें निकलने मत देना। शायद वो हमारे यहाँ पीछा हम क्या करेंगे? नहीं,
नहीं, इस बार हम उस पर हमला करेंगे। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई हथियार है? मेरे पास कोई हथियार नहीं है। और सुनो, मुझे नीली बिल्ली मत बोलो, मैं एक कैट रोबोट हूँ, समझे? सुनिए मालिक, हमारे पास इस तरह की चीजें हैं। अरे वो मेरे रेडियो कंट्रोल खिलौने हैं। बुद्धू, इस खिलौने के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे पास वो अजीब सा टॉर्च है ना? लाओ वो मुझे दे दो। ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। मैं इसीलिए आपको मना कर रहा था। सुनिए मालिक, ये तो एक गोल्डन बीटल बन गया है। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारे शहर को खतरा हो सकता है। डोरेमोन, हमें कुछ करना होगा। ये हमारी तरफ ही आ रहा है। गोल्डन बीटल? आखिर ये है कौन? ये तो अपने आप को किसी भी शेप में बदल सकता है। वो हमारी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करें दोस्तों? मुकाबला। ठीक है। बिग नाइट। तो तैयार हो ना तुम? हाँ तैयार। जियान, ये लो और मेरी मदद करो। ठीक है सुनियो, अब तुम देखो। हमला करो। वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्या बात है, तुमने बढ़िया किया बच्चे। मुझे पता था ये काम आसानी से कर पाऊंगा। इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह ये सोना ले जाना बहुत आसान हो जाएगा। वो जितना ताकतवर दिखता था उतना था नहीं। ये क्या? ये सोने के टुकड़े तो वो फिर से जुड़ने वाला है। आखिर ये है क्या? ये खतरनाक लग रहा है, हमें भागना होगा। बिल्कुल नहीं, इस तरह मैं हार नहीं मानूंगा। जल्दी रॉकेट के अंदर चलाओ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? सुनियो, वो तुम्हें भी कुचल देगा। मेरा रेडियो कंट्रोल खिलौना। जल्दी करो, रॉकेट के अंदर चलो। अच्छा ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे स्टार्ट करने का बटन कौन सा है। ये लॉन्च हो गया है। अब वो हमारा पीछा नहीं कर सकता। आप तो कमाल के हैं मालिक। आखिर आपने इसे लॉन्च क्यों किया? ये रॉकेट बस एक खिलौना है। अब हम इतने सारे लोग इसमें चढ़ गए हैं तो इसका फ्यूल बहुत जल्दी खत्म होगा। और अब हम डॉक्टर मेडिसन की आविष्कार का उद्घाटन करेंगे। और मेरा बनाया हुआ नया आविष्कार है एयर प्यूरिफायर डिवाइस। ये वाला डिवाइस हवा को हमेशा साफ रखेगा, जो कि हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए बहुत अच्छा है। तो कैसा लगा आपको? ठीक है, अब आप उस सेलिब्रेशन बॉल को खींचिए। हे, क्या तुम सुन रही हो? तुम बहुत ही शरारती हो। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ।
ये कोई खेलने की चीज नहीं है, समझे तुम? ठीक है, अब तुम्हें इन्हें इनकी असली जगह पहुंचा देना चाहिए। शायद तुमने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो भी शहर में रह सकते हैं। ये की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुनो, तुम अभी के अभी जाकर ये की डोरेमोन को लौटा कर आओ। ये रॉकेट किसी काम का नहीं है, बेकार है। ये बेकार बिल्कुल भी नहीं है। बेकार नहीं है तो तुम कुछ करो। पर इसे लॉन्च तो आपने किया है, तो आप कुछ कीजिए। तुम बहुत ही बेकार बिल्ले हो। मैं कोई बेकार बिल्ला नहीं हूँ। शिजुका, क्या हुआ? नोबिता, नोबिता, उम्मीद है कि तुम ठीक हो। जरा सुनिए, क्या आप मुझे टॉय शॉप के 5th फ्लोर तक ले जाएंगी? माफ करना, पर ये एलिवेटर बस नीचे की तरफ ही जाता है। हाँ, तो फिर मैं बाहर जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकते। खोलो खोलो इसे। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। चलो आंटीज, चलो। हाँ। ये अच्छी बात नहीं है। तुमने मुझे गिरा दिया और फिर मेरे लिए रुके भी नहीं। मुझे माफ करना। कितना धुआं हो रहा है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? मेरा नाम है कैप्टन नोबिता। तुम एक बहुत ही बुद्धू बच्चे हो। अरे तुम तो डरपोक निकले। कैप्टन नोबिता। और इसी तरह कैप्टन नोबिता की बहादुरी के चलते गोलमाल सिटी में शांति लौट आई। अरे शिजुका, तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, अब बस मैं तुम्हारे दिमाग में जाने वाला हूँ। मेरे दिमाग में? हाँ, तुम्हारा असली दिमाग। पहले पीछे मुड़ के देखो। मुझे क्या हो गया? बेहोश हुए हो। पर तुम आखिर हो कौन? मैं हूँ सीड शार। मैंने इस प्लेनेट को बनाया है। आपने प्लैनेट बनाया है? तो क्या आप एक एंजल है? नहीं, उनसे थोड़ा अलग। तो आज मुझे पता चला एंजल ऐसे दिखते हैं। नहीं, हमारा कोई शरीर नहीं होता। तुम इंसानों को आसानी से समझाने के लिए हम अपने शरीर को इच्छानुसार बदल सकते हैं। ये बताइए, आप आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे दोस्तों के पास मेरा जाना जरूरी है, वो फिक्र कर रहे हैं। पर ये बहुत जरूरी बात है। तो क्या इस लट्टू की मदद से हम धरती पर लौट पाएंगे? ये कोई लट्टू नहीं है, ये मेरा स्पेस स्टेशन है। ये बहुत ही महंगा है और ये कोई टूल नहीं है जिसकी मदद से हम जमीन पर लौट सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर कई सारे डिवाइसेस हैं, पर जमीन पर लौटने से पहले हमें देखना होगा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हें जो करना है करो, बस याद रखना कि जल्दी करो। क्या कहा? आप तो बहुत लापरवाह इंसान हैं। शांत हो जाओ। यहाँ पर उनसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है जियान, हम सब फंसे हुए हैं। नहीं, मैं अभी जाकर मॉनिटर देख कर आती हूँ। पता नहीं वो सोने का सैनिक कहाँ चला गया है। मिस्टर ओनिगोरो, हाँ? क्या आपको नोबिता कहीं दिखाई दिया? नोबिता उस खाई में गिर गया था। अगर वो सोने के सैनिक जितना बड़ा नहीं हुआ तो उसे देख पाना मुश्किल है। नोबिता तो बस मेरी मदद करना चाहता था। फिक्र मत करो, इस प्लेनेट में कुछ खास ताकतें हैं, वो जरूर ठीक होगा। मैं उसे ढूंढता हूँ। अंकल, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं, बाकी सबसे अलग।
हाँ, ये बात भी सही है। सुनो होकुरो, ध्यान से देखो, समझे? हाँ जी। हाँ शिजुका, मैं उनकी कॉपी हूँ पर तो आपने बीज बोए थे, पर आखिर आपने किस तरह के बीज बोए थे? आज से 3 लाख साल पहले मैंने मार्स और धरती पर जीवन के बीज बोए थे। वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल था, लेकिन मार्स में वो सफल नहीं हो पाया। वहाँ पर भी जीवन उपजने लगा था, पर छोटे पत्थर और ग्रहों के हमलों के चलते वो सब नष्ट हो गया और तुम्हारी धरती धीरे धीरे नीला मोती बन गई। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? मुझे अभी तक कोई पक्का रिजल्ट नहीं मालूम, पर अब तुम्हें कोशिश करनी है। तो इसका मतलब शायद ये प्लैनेट भी आप ही ने तैयार किया है। बिल्कुल सही कहा। मैं इस प्लेनेट के पेड़ पौधों को स्वर्ग बनाने की सोच रहा था और वो इसी तरह बढ़ता रहता, लेकिन तुमने अचानक कवच तोड़ दिया और यहाँ पर आ गए। क्या तुम इस बात को समझ गए? हमें ये जगह डोरेमोन की लॉटरी की टिकट से मिली। मुझे ये बात पता है, पर शायद तुमने नंबर पढ़ने में गलती की थी। ऐसा क्या? कोई बात नहीं, इसे बाद में देख लेना। SSS BC 555 333। हाँ, ये तो 333 है, पर देखो तुमने इसमें गलती की है। पर अच्छी बात ये है कि तुम यहाँ आ गए हो। सबसे पहले मैंने तुम्हें बारिश और पेड़ों की मदद से यहाँ से भगाने की कोशिश की। इसका मतलब वो तूफान आप ही ने भेजा था? हाँ। और अभी जब मैं गिरा तो पत्ते आपने भेजे थे? नहीं, ये पौधों की अपनी इच्छा थी। क्या सच में? इस प्लैनेट में पेड़ पौधे भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तुम सबको इस प्लैनेट के पेड़ पौधों ने स्वीकार कर लिया है। बस अब मेरा काम पूरा हो गया। इस प्लैनेट को मैं तुम्हें सौंपता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसका ख्याल रखो। हाँ, आप हमें सौंप रहे हैं? अब मैं किसी दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। अब उन बुरे लोगों का क्या करना है? अब तुम्हें अपनी ताकत से ही उनसे निपटना होगा। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। अरे नहीं। अगर तुम सब साथ मिलकर काम करोगे तो सब ठीक हो सकता है। हाँ? रुकिए, रुकिए। मालिक, कहो क्या बात है? सोने का सैनिक प्लेनेट से बाहर आ रहा है। ये तो बहुत ही जिद्दी है, वो हमारी तरफ आ रहा है। मालिक, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? वो दूसरी तरफ जा रहा है। वो उस तरफ चला गया। उसने हार ली और अब ये प्लेनेट हमारा है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब निपटना है तो बस इस पिल्ले से। नहीं सुनो, क्या तुमने वापस जाने का कोई रास्ता सोचा है? मैं कोई जंगली बिल्ली नहीं हूँ, मैं डोरेमोन हूँ और आपसे ज्यादा तो हम वापस जाना चाहते हैं। तुम सही कह रहे हो। ये खतरनाक हो सकता है, पर एक तरीका है वापस जाने का। बताओ कैसे? हमें रॉकेट के पीछे की तरफ एक ब्लास्ट करना होगा। हर झटके से रॉकेट आगे की तरफ बढ़ेगा और प्लैनेट की ग्रेविटी हमें आगे खींचेगी। तो ये बात है, तो काफी आसान है। हमें स्पेस स्टेशन को ही ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन ये मेरा स्पेस स्टेशन है। चुप हो जाओ। सुनो, क्या हमारे पास कोई डायनामाइट है? हाँ, हमने उसे कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया था। चुराया नहीं था, हमें ये मिला था, समझे? जी। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं ये पहाड़ चढ़ूंगा। मुझे सबको ये बताना होगा। ये तो जादुई कालीन जैसा है। अरे वाह, हम पहुंच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबको सच बताना होगा। डोरेमोन, शिजुका, सुनियो। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना था। तुमने नहीं सुना था? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था, नीले बिल्ले। मुझसे ऐसी बात मत कीजिए। मुझे छोड़ दो, मुझे
छोड़ दो। शिजुका, मुझे माफ करना, ये मालिक का ऑर्डर है। मुझे लगता है नोबिता तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। अब से इस प्लेनेट पर हमारा कब्जा है। हमें तुम्हें यहाँ से भगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए मालिक, ये बिल्कुल तैयार है। ये 5 मिनट में फट जाएगा। अब हम रॉकेट पर चलते हैं। बच्चों मजे करो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। सुनो, ध्यान से सुनो। अब तुम सब मुझे कसकर पकड़ लो। जी। ये मेरी गलती है कि मैंने उस पर भरोसा किया। अरे ये क्या, रस्सी ढीली हो गई। हम बच सकते हैं। लगता है मिस्टर हुकोरो ने इसे ढीला बांधा था। मैं इसे रोक दूंगा। उसे हाथ मत लगाना, वो खतरनाक है। हमारे पास वक्त नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। मास्टर मूव और अडॉप्शन लाइन। अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ और जाकर कहीं छुप जाओ। मैं भी आ रहा हूँ। अरे डोरेमोन को क्या हुआ? वो अभी अंदर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्या वो ठीक है? मैं नहीं कर पा रहा। ये ब्लास्ट होने वाला है। जंगल के पेड़ों से भी बात कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस प्लानेट के फ्यूचर प्लान कमेटी का हिस्सा बनना चाहेंगे। सही कह रहे हैं। अगर हमारे पुराने घर धरती की तरह यहाँ पर पेड़ पौधों की बात ना सुने तो यहाँ बड़े बड़े तूफान और तबाही होती है। लगता है अब इंसानों को ये बात समझ आ ही गई है। अब जो भी हो, ये बात जल्दी से पेड़ों को बता देनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या था? ये तो एक रॉकेट है। ये यहाँ पर क्यों है? बुरी बात है। अरे ये कैसे हुआ? हमें इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये रॉकेट डोरेमोन का है। वो अब हमें परेशान कर रहे हैं। चलो हम चलकर देखते हैं। ये क्या हो रहा है मिस्टर डोरेमोन? ये तो बहुत ही गलत बात है। प्लीज दरवाजा खोलिए। ये तो मिस्टर डोरेमोन नहीं है। लगता है हम सही सलामत पहुंच गए और ये प्यारे खिलौने हमारा स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, तुम सब कहाँ चले गए हो? डोरेमोन, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अरे, ये तो वही जंगल है जहाँ पर रॉकेट था। इसका मतलब है कि सब वापस स्पेस में चले गए हैं। अरे नहीं, गोलमाल सिटी बहुत दूर है। अब मैं और नहीं चल सकता, मैं थक गया। अरे तुम तो शिजुका के हाथी हो ना? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओगे? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरी मदद करना चाहते हो। चलो चले। मैं यही चाहता हूँ अब हम जल्दी शहर पहुँच जाएं। हाँ? अरे ये क्या? आखिर ये यहाँ की रखवाली क्यों कर रहा है? नोबिता, कौन है? हमारा शहर एक बड़ी मुसीबत में है। हाँ, शहर पर कब्जा कर लिया। अचानक एक रॉकेट आसमान से नीचे गिरा। ध्यान से सुनो, अब से ये प्लेनेट मेरा है। अगर कोई भी मेरे खिलाफ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे? हमारा शहर मुसीबत में है। क्या तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बच पाया? बहुत लोग रखवाली कर रहे हैं, तो वहाँ जाना मुश्किल है। मेरे सारे दोस्त उस रॉकेट में नहीं थे। नहीं। अब बस डोरेमोन वापस आ जाए। पता नहीं वो कहाँ चला गया। लाइफ की
काका के खिलौने हो। वो आपको कीवी देने आया है। ये क्या? वो कीवी उन्हें पता नहीं कहाँ से ले आया है। क्या वो इन्हें कहीं से ले आया है? इसका मतलब उसने एनीवेयर डोर का इस्तेमाल किया। एनीवेयर डोर, याद आया, स्पेयर पॉकेट काम आएगी। मुझे जल्दी से धरती पर जाना होगा। रुक जाओ, अभी वहाँ जाना बहुत खतरनाक होगा। पर ऐसा क्यों? पूरे शहर में सब तरफ लोग फैले हैं। वो की इसमें आपसे बेहतर है। ये जाएगा? ये बहुत स्मार्ट है और जल्दी से सारा काम कर लेगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। देखो, उसका शेप कुछ ऐसा होगा। वो मेरे कमरे में है जहाँ दरवाजा खुलता है। ये उस दरवाजे के पीछे की अलमारी में है। समझ नहीं आ रहा वो छोटा सा पिग कहाँ चला गया। काश वो उसे ठीक से ला पाए। चिंता मत कीजिए। मुझे अब उन बच्चों की फिक्र हो रही है। मालिक ये सब सही काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ? मुझे नहीं पता था कि ये खिलौना भी वहाँ पर था, पर मुझे काफी पसंद है। जब मैं छोटा बच्चा था मुझे इस पर चढ़ने का बहुत शौक था। क्या अभी मैं इस पर चढ़ सकता हूँ? ओह, ये तो काफी मजेदार है। क्या उसे याद होगा कि पॉकेट कहाँ रखी है? फिक्र मत करो, वो उसे ले आएगा। पॉकेट मिलने पर मैं अपने बाकी दोस्तों को ढूंढ लूंगा। वो कैसे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम ठीक हो ना? अरे इस पोटली में क्या है? हाँ, तुम पॉकेट की जगह मेरे कपड़े उठा लाए। ये तो बस एक कैप है, बस इसकी शेप ऐसी ही है। हाँ, मुझे मिल गई, यही है स्पेयर पॉकेट। पता है, ये पॉकेट डोरेमोन की पॉकेट से सीधा जुड़ी हुई है। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। हाँ, पर शायद वो स्पेस में होंगे। अडॉप्शन लाइट, तो ठीक है। डोरेमोन, डोरेमोन, डोरेमोन उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे दोस्तों? अब हम हमेशा यहीं फंसे रहेंगे पापा। लगता है वो जाग रहा है। डोरेमोन, नहीं लग रहा। लगता है मेरी पॉकेट में कोई है। क्या कहा तुमने? लेकिन कौन? वापस आ गया। नोबिता, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं अपनी स्पेयर पॉकेट से जा सकता था ना, पर मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। हमें वापस गोलमाल सिटी जाना होगा। ठीक है, अब तुम मेरी पॉकेट में चले जाओ, लेकिन धीरे, आराम से, आराम से, धीरे, आराम से, आराम से। सब लोग चले गए, अब ठीक है, अब मेरी बारी। सॉरी, मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया। अच्छी बात है कि अब हम सब साथ में हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन पूरी गोलमाल सिटी पर उस बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया है। हाँ? क्या तुम्हें पक्का पता है? तुम सब के सब बेकार हो। ओनिगोरो छोटी छोटी बातों पर बेहोश नहीं हुआ करते। सच में वहाँ पर एक कंकाल था मालिक, और एक पांडा ने मुझ पर हमला किया था। बस बहुत हो गया। ओनिगोरो, अब जाकर रखवाली करो, समझ गए? हाँ, आप लोग पेड़ काटना चाहते हैं या होटल बनाना चाहते हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हैं?
मुझे लग ही रहा था कि वो मेरा एनीवेयर डोर ले गए होंगे। अरे क्या बात है? अरे वाह, तुम दोनों बच के निकल आए हो। हम अपने शहर को बचाना चाहते थे, पर ये करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। पर हमारे पास इससे ज्यादा अच्छा और कोई हथियार नहीं है। मैं उन्हें इन हाथों से अभी सबक सिखा सकता हूँ। जियान, ये करना मुश्किल है। उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार हैं। यहाँ पर सब लोग सही सलामत है, यही काफी है। सबको बताना होगा मेरे भाई कहाँ है। हमें बचाने की कोशिश करने में बीबू मेयर ने खुद की फिक्र नहीं की। उन्हें पकड़ लिया गया है। क्या कहा? हमें जल्दी बीबू की मदद करनी होगी। हाँ, एक आइडिया है। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ, एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? सुनो, ओनिगोरो का ग्रुप सोचता है कि हम अब नहीं रहे, इसलिए हम सब अगर आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें बताइएगा। इस प्लान में सिर्फ हम ही काम कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक हमारा इंतजार कीजिए। स्टोन कैप, इसे पहनने पर हम पत्थर जैसे बन जाएंगे और किसी को नहीं दिखेंगे। चलो इसे पहन लो। तुम सब तैयार हो? कमाल का आविष्कार है। अरे वो कहाँ गए? हम तुम्हारे साथ ही हैं। ठीक है, अब हम सब मिलकर प्लान के मुताबिक सिटी हॉल की तरफ चलते हैं। जल्दी। मालिक, हमारे लिए वो सारे खिलौने एक साथ तोड़ देना बहुत ही आसान काम है। बुद्धू, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हमें काम करने के लिए भी उनकी जरूरत पड़ेगी। ये हुई ना बात। तब तक ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है इस दरवाजे के साथ। आप तो कमाल के हैं मालिक, बहुत ही बुद्धिमान। अब बताओ, तुम आगे क्या प्लान कर रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डोरेमोन और उसके दोस्त इस बात को कभी नहीं मानेंगे। पर हम सब ने उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा कर दिया है। क्या बात है? वो सब शायद अब नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता। यही सच बात है। नोबिता उस बड़ी सी खाई में गिर गया था और बाकी सारे बच्चे। तो शिजुका कहाँ है? अरे, ये लाइट कैसे चली गई? लगता है वो कहीं बंद है। तुमने सही कहा, मैं जाकर देखता हूँ। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सब कहाँ से आए? मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये सब तो मालिक की वजह से हुआ है। मुझे माफ करना। मैं जानता था आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। हमें जल्दी इसकी मदद करनी होगी। तुम भी ठीक हो शिजुका? सुनिए मालिक, वहाँ पर भूत है। उन बच्चों का भूत हमें डरा रहा है। क्या कहा? भूत? भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लगता है वो हमें इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ, जाकर पकड़ो उन्हें। लगता है उन्हें सच्चाई पता चल गई है। जल्दी हमें भागना होगा। चलो। इसकी मदद से हम अदृश्य हो जाएंगे और वो हमें देख ही नहीं पाएंगे। जल्दी करो। तुम सब तैयार हो ना? मैं बाहर निकल जाऊंगा। हमें एक साथ भागना होगा ताकि वो हमें ना देख सके। अरे नहीं, वो तो इसे भी साथ ले गए। मालिक, वो ताला भाग रहा है। क्या कहा? वो फिर से किसी अजीब हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाबी पर निशाना साधो और गोली चलाओ। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। ओ नहीं, गैस का बादल तो हट गया। वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बार हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, बच्चे कहाँ जाओगे? अरे कहाँ चले गए वो लोग? मालिक, मुझे लगता है वो भाग गए। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। एक काम करो, उन्हें अच्छी तरह से ढूंढो। जी। सामने आओ तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। लगता है अब हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? जंगल में हम किसी तरह की शॉटगन या एयर गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लफी गन। तो क्या तुम इसे ड्रीमर्स लैंड से लेकर आए हो? हाँ, मुझे ये स्टार ऑफ वेस्ट से गिफ्ट के तौर पर मिली
हमारे पास सिर्फ एक है। मालिक, मालिक, इधर आइए। क्या तुम्हें वो लोग मिल गए हैं? देख क्या रहे हो? हमला करो। चल नहीं रहा। मेरा भी नहीं। नोबिता, यही मौका है। ठीक है। ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? मैं अपने आप उड़ रहा हूँ। मुझे नीचे उतारो। बहुत बढ़िया नोबिता। मेरे निशाने के बारे में क्या ख्याल है? तुम सच में अच्छे हो। अगर बचना है तो सब लोग जंगल की तरफ भागो। टीरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारी मदद करने आए। दोस्तों, क्या ख्याल है? लगता है ये सच में जियान तुम्हारा छोटा भाई है। ठीक है, चलो सबको इकट्ठा करके हम शहर में वापस चलें। साथियों, डोरेमोन और उनके दोस्तों की मदद की वजह से हम अपने गोलमाल सिटी को वापस पा सके हैं। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ है। ओनिगोरो उनके साथी सब जंगल में छिपे हुए हैं। हमें इसका सामना करना चाहिए। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो कम हथियारों के साथ भी हम उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि अपने प्लेनेट की रक्षा का काम हमें खुद करना होगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जाने से पहले सीत्सोर ने भी यही कहा था। अब तुम्हें अपनी ताकत से ही उनसे निपटना होगा। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो एक एंजल जैसे थे। जब मैं खाई में गिरा तब मिले थे। क्या कहा? एंजल जैसे? वो एक लड़के थे और फिर कुछ ही देर में वो एक बड़े सुनहरे सैनिक बन गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब वो सैनिक वाकई एंजल ही थे। तो क्या उनका नाम सीत्सोर है? उन्होंने धरती पर और मार्स पर जीवन का बीज बोया। उन्होंने कहा कि कुछ मुश्किलों के कारण मार्स पर काम सफल नहीं हुआ। मैंने भी यही सुना है। मार्स के आसपास धूमकेतु पाए गए हैं और साथ ही जीवन के कुछ निशान भी। पता है, उन्होंने इस प्लैनेट पर भी जीवन का बीज बोया है। तो ये बात है। इस प्लेनेट की रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ओनिगोरो को धरती पर वापस ले जाना होगा। सुनिए डोरेमोन, वो कि उनकी खबर लेकर वापस आ गया है। ओनिगोरो और उसके सारे साथी हम पर कल हमला करने की सोच रहे हैं। ठीक है, आज थोड़ा आराम करके कल के लिए तैयारी करते हैं। रुक जाओ, पर उससे पहले मुझे कुछ खाना है। हमें नहीं पता कि ओनिगोरो और उसके साथी किस वक्त हमला करेंगे, इसीलिए सब सावधान रहना। नोबिता का ग्रुप एग हाउस के पास, जियान और सुनियो का ग्रुप गोलमाल सिटी मार्केट स्ट्रीट पर, पीबू का ग्रुप सेंटर की रक्षा करेगा। अगर कुछ भी होता है तो मैं उसी वक्त खबर कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन बच्चों पर हमला करने का। याद रहे कि हमें उन्हें किसी भी हालत में हराना है। जी। वो लोग आ रहे हैं। वो अलग अलग ग्रुप्स में हैं। जियान और सुनियो का ग्रुप 4 लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जियान, सुनो, 4 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। 4 लोग? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो दोस्तों। तो तुम लोग यहाँ पर हो?